अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अननेसेसरी विजिट, गैर ज़रूरी दौरा। आज के इस एडिटोरियल में हम साइनो अमेरिका, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में स्टडी करेंगे और यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विज़िट जो कि उन्होंने ताइवान में किया है, उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स होंगे साइनो अमेरिका रिलेशंस के ऊपर, क्यों अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट इस विज़िट के ख़िलाफ़ थी, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका रशिया यूक्रेन वार के बाद चाइना के साथ एक नया फ्रंट ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्यों ये दौरा किया गया है नैन्सी पेलोसी की जानिब से, क्या ये दौरा डेमोक्रेटिक रीज़न की वजह से था और ये दौरा क्यों ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़ था, ये तमाम चीज़ें आज के इस एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि इंकरेजमेंट मिल सके और हम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मज़ीद स्प्रेड कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिडरिंग द कंबस्टिबल स्टेट ऑफ साइनो अमेरिकन रिलेशंस, अमेरिका और चाइना के तल्लुकात की इनफ्लेमेबल स्टेट को देखते हुए इट वाज होप्ड, ये उम्मीद की जा रही थी, दैट यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, यूएस की हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, 82 ईयर इनकी एज है, वुड पुट ऑफ हर विजिट टू ताइवान, के वो ताइवान की जानिब अपना जो विजिट है उसको डिले कर देंगी। हाउएवर, ताहम द सीजनड अमेरिकन पॉलिटिशियन, ये जो एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन सियासतदान हैं, चूज़ ऑप्टिक्स ओवर रैशनैलिटी, इन्होंने लॉजिक्स के ऊपर नज़रियात को तरजीह दी। लैंडिंग ऑन द आइलैंड ऑन ट्यूसडे, ये ताइवान पहुंची हैं मंगलवार वाले दिन, एंड मीटिंग द ताइवानीज़ प्रेसिडेंट, और इन्होंने मुलाकात की है ताइवान की प्रेसिडेंट की जो कि फ़र्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं और उनका नाम है साई एंगवेन। ए डे लेटर बिफोर जेटिंग आउट ऑफ ताइपाई, ताइपाई कैपिटल है ताइवान का, एक दिन पहले जब उन्होंने एग्ज़िट किया ताइपाई को, टू कंप्लीट हर एशियन टूर, और उस तरह से उनका एशिया का दौरा मुकम्मल हुआ। चाइना, चाइना के बारे में डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि विच हैड स्ट्रांगली अपोज द विजिट, जिन्होंने बड़ी सख्ती से इस दौरे की मुखालफत की थी अमेरिकन ऑफिशियल की जानिब से, हैज़ रिएक्टेड फ्यूरियसली, उन्होंने बहुत एंग्री मैनर में इसको रिस्पॉन्ड किया है, कॉलिंग द ट्रिप एक्सट्रीमली एग्रीजियस, और इन्होंने इस ट्रिप को, विजिट को बहुत ज़्यादा अपॉलिंग, हॉरिफिक, ऑफुल करार दिया है। वाइल द चाइनीज़ मिलिट्री हैज़ अनाउंस्ड मैसिव ड्रिल्स, और इसी तरह से जो चाइना की मिलिट्री है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ड्रिल्स का ऐलान किया है उन पानियों में जो कि ताइवान को घेरे हुए हैं। बीजिंग कंसीडर्स ताइवान पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, बीजिंग ताइवान को अपना खित्ते का हिस्सा समझता है, एंड एनी फॉरेन अटैम्प्ट्स, और कोई भी बैरूनी कोशिशें, टू ग्रांट लीजिटिमेसी, जो कि कानूनी हैसियत ग्रांट करें, टू ताइवानीज़ एस्पायरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस, ताइवानियों को जो आज़ादी की चाह है उसको, आर नॉट टेकन वेल बाई द पीपल्स रिपब्लिक, चाइना उसको अच्छे तरीके से नहीं देखता। ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, हैड मिस पेलोसी एक्टेड इन मोर प्रूडेंट मैनर, अगर मिस पेलोसी ज़्यादा सेन वाइज तरीके से एक्ट करती। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि इवन द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अपीयर्ड अनईजी विद द ताइवान ट्रिप, अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी परेशान नज़र आती थी इस ताइवान ट्रिप के ऊपर। आफ्टर ऑल, आखिरकार द डिसीजन मेकर्स इन द वाइट हाउस, जो कि फैसला साज हैं वाइट हाउस के अंदर और इसी तरह से पेंटागन के अंदर, उनको ये रियलाइजेशन है, एहसास है, दैट विद द यूक्रेन रशिया वार रेजिंग इन यूरोप, क्योंकि यूक्रेन रशिया वार चल रही है यूरोप के अंदर, एंड द ग्लोब फेसिंग ए डीप इकनॉमिक रिसेशन, और आलमी दुनिया एक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे माशी बहरान का सामना कर रही है, ओपनिंग ए न्यू फ्रंट विद चाइना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, चाइना के साथ एक नया महाज ओपन करना अच्छा ख्याल नहीं है। बट सच लॉजिक डिड नॉट सीम टू अपील मिस पेलोसी, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि इस तरह का रैशनल आइडिया मिस पेलोसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इट मस्ट बी आस्क्ड, ये पूछा जाना चाहिए, व्हाट वाज अचीव्ड बाय द विजिट, इस दौरे से क्या हासिल हुआ। द यूएस स्पीकर सेड, यूएस की स्पीकर ने कहा ताइपाई के अंदर, दैट वर्ल्ड फेस्ड ए चॉइस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, के दुनिया के पास चॉइस है, या तो वो जमहूरियत को चुन लें या फिर ऑटोक्रेसी को, इम्प्लाइंग, ये तासुर देते हुए कि
अमेरिका स्टूड विद डेमोक्रेटिक ताइवान, अमेरिका साथ देगा जमहूरी ताइवान का इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटिक चाइना के खिलाफ। हाउएवर ताहम नॉट टू लॉन्ग अगो, काफ़ी अरसा नहीं गुजरा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, जो कि बीकन नहीं है डेमोक्रेटिक रूल का, जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, एज वेल एज इसराइल, और इसी तरह से वो इसराइल भी गए, विच क्लेम्स टू बी डेमोक्रेसी, जो ये दावा करता है कि वो जमहूरियत है, बट रूटीनली मैसेकर्स डिफेंसलेस पैलेस्टीनियन, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे जो डिफेंसलेस फ़लस्तीनी हैं उनका कत्लेआम करते हैं। दिस विजिट वाज हार्डली अबाउट डेमोक्रेसी, ये जो दौरा था ये जमहूरियत से मुतल्लिक नहीं था, बट अबाउट मेकिंग अमेरिकाज जियोपॉलिटिकल राइवल लुक बैड, लेकिन ये इससे मुतल्लिक था कि अमेरिका का जो जियोपॉलिटिकल हरीफ है उसको बुरा शो किया जा सके, पोर्ट्रेट उनका एक बैड पेश किया जा सके। इधर द यूएस शुड ओपनली से, या तो यूएस को वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहिए इट नो लॉन्गर एडहियर्स टू द वन चाइना पॉलिसी, ये बिल्कुल भी एडहियर नहीं करते, स्टिक नहीं करते वन चाइना पॉलिसी के साथ, एंड प्रिपेयर टू फेस द ब्लो बैक फ्राम बीजिंग, और इसके बाद जो रिस्पांस आएगा बीजिंग का उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, और इट शुड अडॉप्ट द वाइजर कोर्स, या फिर इन्हें अक्लमंदाना रास्ता अपनाना चाहिए, विच वुड बी टू लेट चाइना एंड ताइवान सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली, और वो ये रास्ता होगा कि चाइना और ताइवान को अपने मामलात पुरअमन तरीके से हल करने दिए जाएं, विदाउट फॉरेन एक्टर्स गेटिंग इन्वॉल्व, और जो बैरूनी अनासर हैं उनको शामिल ना किया जाए, इन्वॉल्व ना किया जाए। अगर हम इसको समराइज़ करें इस एडिटोरियल को, तो हम कहेंगे कि साइनो अमेरिका के ताल्लुकात को देखते हुए जो यूएस की हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनको ताइवान की प्रेसिडेंट से नहीं मिलना चाहिए था, ये दौरा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसके ख़िलाफ़ थी, चाइना भी बहुत फ्यूरियस और एग्रीजियस तरीके से इसके ख़िलाफ़ था, और इसी तरह से जो बीजिंग है अब उन्होंने मिलिट्री मैसिव ड्रिल स्टार्ट कर दी हैं ताइवान के इर्द गिर्द, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, और इससे पहले जो फ्रंट्स ओपन किए हुए हैं अमेरिका ने, वो यूक्रेन रशियन वार है, इसी तरह से इकनॉमिक रिसेशन डिक्लाइन चल रहा है पूरी ग्लोब के अंदर, और चाइना के साथ अगर ये फ्रंट ओपन होता है सिर्फ एक स्पीकर के विज़िट की वजह से, तो इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस और बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछा करें, इन्वॉल्व रहा करें आप इस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।